talk about the summary. All organisms are made up of a small parts called organs. तो हमें पता है कि जितने भी organisms होते हैं वो बहुत सारे organs को मिलाकर एक organism तैयार होता है. ऑर्गन्स जो होते हैं ये स्मॉलर पार्ट्स होते हैं और जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का दैट इज़ अ सेल. तो सेल जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वो टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं. बहुत सारे टिश्यू जब सेम फंक्शनिंग करते हैं तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ऑर्गन. और जब बहुत सारे ऑर्गन जो है वो एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं. नाउ सेल जो है ये डिस्कवर किया गया था या फिर सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था कॉर्क के अंदर और ये रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था 1665 में. सेल एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ अ शेप एंड साइज. जो सेल्स होते हैं उनका अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. मतलब वो अलग अलग तरह के शेप और साइज के हो सकते हैं. नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स. तो जो सेल के नंबर है मतलब अगर हम एक छोटे से रैट की बात करते हैं और एक एलिफेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सेल है तो सेल जो है उसका जो मेजरमेंट है वो सिमिलर होगा बट उसकी नंबरिंग में डिफरेंस होगा. मतलब क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स चाहिए वाइल जो रैट है वो एक छोटा सा होता है तो उसमें कम नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है. सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आइज. ऐसे भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि जो हैन का एग होता है वो भी एक सिंगल सेल ही होता है. सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड वाइल द अदर्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल मतलब उनमें एक ही सेल होता है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म all the basic functions performed by a variety of a cell in a multicellular organisms. तो हमें पता है कि दो तरह के organisms होते हैं. वन इज़ द यूनिसेलुलर जिसके अंदर एक सिंगल सेल होता है और बाकी होते हैं मल्टीसेलुलर organisms जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. बट जो यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म है मतलब उसके पास सिर्फ सिंगल सेल है मगर वो सारे बेसिक फंक्शंस करता है जो कि मल्टीसेलुलर जो है किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर करता है. आफ्टर दैट द सेल्स हैज़ अ 3 मेन पार्ट. जो सेल होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं. पहला होता है सेल मेम्ब्रेन जो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में जो आउटर का कवरिंग था उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. फिर होता है साइटोप्लाज्म जिसके अंदर छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स है जिसे हम ऑर्गेनलीज भी बोलते हैं जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. और एक होता है न्यूक्लियस जो कि बिल्कुल सेंटर में सेल के प्रेजेंट होता है. नाउ न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जो न्यूक्लियस होता है अगर साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट है. मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रखी होती है. सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल के चारों तरफ क्या ना हो एक अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस ना हो या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है किसी भी सेल के अंदर तो उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. Plant cells differ from animal cells in having an additional layer around the cell membrane that is called as cell wall. तो प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक और एडिशनल लेयर होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है और वो क्या होती है दैट इज़ नोन एज द सेल वॉल. मतलब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी मतलब आउटर में भी एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो एनिमल सेल्स में नहीं होती है जो कि उन्हें बैड वेदर कंडीशनिंग से भी बचाती है. कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स ओनली. जो प्लास्टिड होते हैं जो कलर्ड बॉडी है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है. ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. और जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं. प्लांट सेल हैज़ अ बिग central vacuole unlike a number of a smaller vacuole in an animal cell. जो प्लांट सेल्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो
कि जो प्लांट सेल होते हैं उसके बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल, एक खाली डब्बा हो सकता है, मतलब लार्ज वैक्यूल होता है, वाइल जो एनिमल सेल होता है उसमें एक छोटा सा वैक्यूल अवेलेबल होता है, मतलब छोटे छोटे जो वैक्यूल्स है दीज वर अवेलेबल इन अ एनिमल सेल, और प्लांट में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है।